आज बात करेंगे, अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना हो बीपीएससी के लिए, सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा सिविल सर्विसेज के लिए, तो कहाँ से पढ़ना ठीक रहेगा। और आज हम बात करेंगे रामशरण शर्मा की किताब भारत का प्राचीन इतिहास, जो आर.एस. शर्मा के नाम से काफ़ी फेमस है, उनकी किताब के बारे में। ये किताब पहले ये समझ लीजिए कि इनको पढ़ना चाहिए। तो जैसे ही कोई तैयारी शुरू करते हैं उनको ये किताब पढ़ लेना चाहिए। ये किताब का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, बढ़िया क्या है किताब में, तो ये तो आप बहुत तथ्यात्मक चीज़ों में, सब इंस्पेक्टर हो, बीपीएससी हो या सिविल सर्विसेज, उसमें आप ऑब्जेक्टिव या एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आएंगे, तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं इससे, और कई डायरेक्ट होते हैं। लेकिन इतिहास, प्राचीन इतिहास की समझ इस किताब से बढ़िया हो जाएगी। तब आप कोई दूसरा किताब पढ़िएगा, कोई और चीज़ पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटू नाम है हमारा, स्वागत है आपका इस चैनल में। ये है प्राचीन इतिहास भारत का, ये रामशरण शर्मा का। अंग्रेजी में भी किताब आती है। ये अनुवादक हैं देवशंकर नवीन और धर्मराज कुमार। ये इसका पहला पन्ना है, ये प्राचीन भारत का इतिहास। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। ये किताब किसके लिए है? ये प्राचीन भारत की एक समग्र रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसके लिए हम भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यह इतिहास में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और एक अनिवार्य पुस्तक है। जिनकी रुचि है, इससे समझ बड़ा बढ़िया हो जाएगा। और भी किताबें हैं, लेकिन इसको पढ़ना बहुत बढ़िया रहेगा। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी विषय सूची है। प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, इतिहास का निर्माण, उनके स्रोत, भौगोलिक स्थिति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, भाषाई पृष्ठभूमि, मानव विकास, पूरा पाषाण, ऐसे ही करके इसमें कुल 33 चैप्टर है, जिसमें दर्शन का विकास, एशियाई देशों के साथ संस्कृति संबंध, प्राचीन भारत के प्राचीन काल से मध्यकाल, सामाजिक अनुक्रम, विज्ञान और सभ्यता का विरासत, ये सारे चीज़ इसमें दिए हुए हैं। और ये एक अच्छी पुस्तक है। तो किसको पढ़नी चाहिए अभी बता दिया। जो रुचि रखते हैं इतिहास की जानकारी लेने में या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए। पढ़ना कब है? अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो शुरू में ही, जैसे ही आप पढ़ाई शुरू करते हैं उसी वक्त करके, इसको याद नहीं करना है। संभव हो तो हर एक लाइन को लाइन बाई लाइन करके पढ़ जाना है। दूसरी चीज़, ये एक्सपोर्ट इंडिया पेपरवर्क जो प्रकाशन है, ये एक्सपोर्ट का प्रकाशन, एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रेस का प्रकाशन। और ये इस तरह किताब है, कुछ मोटी किताब है ये, और थोड़ी मोटी किताब है ये। और इसमें लगभग कितने पन्ने हैं वो भी बता देते हैं। इसमें जो पन्ने हैं, तीन 301 पन्ने हैं लगभग। इसमें 301 पन्ना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा, अब चलिए इसका किताब का क्या क्या। ये प्राचीन भारत के लगभग सभी चीज़ों का, ये बीच बीच में कहीं कहीं मैप भी दिया हुआ है। हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन शहरीकरण, जिसको जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, एक दूसरे से संबंधित कैसे थे, उत्तरोत्तर विकास कैसे हुआ प्राचीन इतिहास का, है ना। और उस समय जो भी कलाएं थी, गांधार मथुरा की कला, जिसमें बाद में चल के बौद्ध वगैरह की जो मूर्ति बनी है, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत बेहतरीन लिखा गया है। तो इस किताब के बारे में और क्या बताने, किताब के क्वालिटी के बारे में बता देते हैं। ये किताब अच्छी क्वालिटी का किताब है, पेज भी बढ़िया है। यह है कि पुराने टाइप के पेज हैं, लेकिन पेज मोटाई और छपाई बढ़िया है। ब्लैक एंड वाइट पूरा किताब, ज़्यादातर इस तरह का किताब ब्लैक एंड वाइट में ही छप के आता है। ये भी ब्लैक एंड वाइट में ही छपा हुआ है। और दूसरा, इसकी कीमत 325 रुपये, और कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपके यहाँ का क्या डिस्काउंट मिलता है वो आप थोड़ा देख लें। ये पीछे है, ये
सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों में फेमस है ये किताब। लेकिन इस किताब का फ़ायदा क्या है कि आपकी समझ ठीक होगी, सवाल बहुत ज़्यादा इससे नहीं आएगा। इससे कुछ सवाल हैं जो आते हैं और कई तो डायरेक्ट सवाल ही आ जाते हैं। लेकिन जो भी लोग, और बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्राचीन भारत और बाकी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने से वो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि आपको अगर शुरुआत के दौर में ही, परीक्षा के शुरुआत में ही एकदम पढ़ाई शुरू की है तभी आप इसको पढ़ते हैं तो और भी बहुत फ़ायदा करेगा कोई और किताब पढ़ने में। और अगर परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करना है तो केवीसी की किताब जो आती है बिहार समग्र करके, बिहार की दृष्टि से अगर बीपीएससी हैं तो उसी तरह की किताबें हैं, तो उस तरह की किताबें ज़्यादा पढ़ें जो परीक्षा के लिहाज से ही छापी जाती है, बनाई जाती है, जो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन उसको समझने के लिए, उसे याद रखने के लिए, इतिहास की समझ के लिए इस तरह की किताबें पढ़ें। तो प्राचीन भारत के लिए अगर खूब बढ़िया कोई किताब है समझ विकसित करने के लिए तो ये आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा की किताब भारत का प्राचीन इतिहास है। अपना ख्याल रखें। नमस्ते। हमें और इस चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी किताब का जो भी रिव्यू है, अभी तो किताब के बारे में बता रहे हैं, बाद में चल के आपके कहने पर ये एक एक किताब का पूरा पढ़ के सबका रिव्यू डाल दिया करेंगे। जैसा आप कहिएगा वैसा कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे किताबें तो अपने बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ये पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से वो आप उन किताबों को पढ़िए जो आपको एग्जैक्ट आपकी परीक्षा उपयोगी किताबें परीक्षा की दृष्टि से छापी गई। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय है, साल भर, 1.5 साल, तो आप पहले इन किताबों को थोड़ा पढ़ें, फिर तैयारी करके मुख्य चीज़ों में जाएं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।